Assalamu alaikum. This is Muhammad Nasir. Now, without wasting any time, let's start our session. So, our first video is based on 25 MCQs, and first MCQ is dash is outcome of payment divided by the interest rate. काउंटिंग की क्वेश्चन है, अकाउंटेंट का पेपर है. तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इससे जो हमें महसूल होती है ना रकम, वो इंटरेस्ट रेट पे जो शरह सूद पे डिवाइड की जाती है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 है डैश इज़ अ स्ट्रेटजी दैट फोकसेस ऑन ऑफरिंग चीपेस्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट. तो वो कहते हैं वो कौन सी स्ट्रेटजी, वो कौन सी प्लानिंग है जिसके तहत बहुत ही चीपेस्ट, इनके कम रेट पर हमको प्रोडक्ट मार्केट में फेंकते हैं, मार्केट में डालते हैं. ठीक है. मार्केटिंग से रिलेटेड ये MCQs हैं. तो कॉस्ट लीडरशिप जो होती है ना, उसके तहत ये क्या स्ट्रेटजी होती है. इस स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है जो आपके कंपिटिटर्स हैं ना, उनका उनका जो डिसएडवांटेज है, मतलब उनके पास अगर कोई उनके पास प्रोडक्ट है और आपके प्रोडक्ट में जो खासियत है, तो उस खासियत को मज़ीद ब्रीफ किया जाता है, अपना कस्टमर को मज़ीद उसके बारे में बताया जाए, और जो रेट हैं उनको चीप रखा जाए, इनके रेट अपने जो आपके कंपटीटर हैं उनसे कम रखा जाए, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए, और जिस कदर हो सके अपनी मार्केटिंग की जाए ताकि आपको इसका एडवांटेज मिल सके. ठीक है. तो ये टेक्निक्स अपनाई जाती है, और चीपेस्ट प्रोडक्ट जो है उसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, सस्ती प्रोडक्ट. जैसे कि देखिए, दो मोबाइल हैं, कंपनीज़ हैं. अब एक मोबाइल वो कंपनी है जिसका जो लेने वाला है वो हाई रेट्स पे लेता है. ठीक है. वो अमीर बंदा है. और एक कंपनी है जो मतलब आम जो लोग हैं उन पे सर्व करती है. वो कहते हैं उसका जो परचेज़र है वो क्या है, एक लोकल बंदा है. अब जो जैसे सैमसंग मोबाइल है, अब ये हर आम और ख़ास के लिए वो बनाते हैं सैमसंग वाले, और नॉर्मली छोटे लेवल पे भी इनके मोबाइल इजीली अवेलेबल हैं. मगर जहाँ एप्पल की बात करें तो एप्पल में सिर्फ क्या है, जो महंगे मोबाइल हैं, और सिर्फ इसे कौन रिच लोग ले सकते हैं. तो देखें, इसी तरह ही चीप प्रोडक्ट्स का मतलब ये होता है कि मार्केट में आपका लो कॉस्ट में प्रोडक्ट हो और उसकी जो सेल हो ना वो सबसे ज़्यादा हो. ठीक है. तो इसमें जो आपका कस्टमर होता है वो लो लेवल कस्टमर होता है, मतलब वो निचले तबके का होता है. जबकि दूसरी तरफ जो जैसे एप्पल है, वो उसकी जो 90% होती है ना, मतलब जो उसकी डिमांड है वो सिर्फ और सिर्फ रिच पीपल के तहत है. उसका मतलब कोई इतना ख़ास तवज्जो नहीं है इन लोगों पे, आम जो पब्लिक होती है उसके लिए एप्पल मतलब अपने मोबाइल डिज़ाइन नहीं करती, बल्कि सिर्फ रिच पीपल के लिए ही करती है. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सैमसंग वाले जो हैं वो कौन सी स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, वो चीप लीडरशिप की स्ट्रेटजी, चीपेस्ट प्रोडक्ट मार्केट में मतलब फेंक रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है डेफा टैक्स पेमेंट वुड बी शोन एज वाइल द कैलकुलेटिंग द नेट कैश फ्लो. देखें, डेफा टैक्स क्या है हमें थोड़ा सा समझना होगा. मैं आपको क्योंकि अगर इसकी ओरिजिनली डिटेल में जाऊँ तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपको ये बता दूं कि जैसे कोई बंदा एक बैंक में काम करता है, तो बैंक ने उसे एक असूल बताएं कि इस असूल के तहत भैया आपने काम करना है, इस असूल के तहत तुम्हारी पेमेंट बनेगी, अगर तुमने कोई भी कारोबार करना है उसमें इस असूल के तहत तुम्हारा ये मुनाफा होगा. एक शीट उसने बनाई उस असूल के तहत जो उसे बैंक ने बताया. एक शीट उसने उस असूल के तहत बताई कि इनकम टैक्स वाले भाई आ गए, उन्होंने कहा देखो भाई तुम कमाते हो, तुम्हें इस असूल के तहत काम करना होगा. अब दो असूलों के सामने, अब दोनों असूलों को जब वो शीट बनाता है ना, उनमें जो फ़र्क आ जाता है. बैंक के असूल के तहत उसे तकरीबन, अगर जैसे एक आर्गूमेंट हम ये मान लें फर्जी तौर पे कि वो 3 लाख रुपया कमा रहा है, उसका जो प्रॉफिट है वो है 20,000. जबकि FIA के तहत अगर वो मतलब 3 लाख कमा रहा है तो उसका जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 2,000 बन रहा है. ठीक है. 10,000 नहीं बल्कि 2,000 बन रहा है. तो जो वो गैप है ना 8,000 का, तो वो गैप को हम कहते हैं डेफा टैक्स जो पेमेंट कहते हैं उसे. ठीक है. तो ये जब जाहिर सी बात है हम कैलकुलेटिंग करते हैं अपने, तो इसमें वो ये आता है. ठीक है. फ्लो आता है इसका. तो नॉन कैश चार्जेस होते हैं ये. क्वेश्चन नंबर 4 है डैश इज़ अ वेरिएबल दैट हैज़ इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज़, कॉन्टीन्यूस वेरिएबल. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 है डिपार्टमेंटल लेवल गोल्स में बी अ गुड सिनोनिम ऑफ. अब डिपार्टमेंटल लेवल गोल्स कौन से होते हैं, जैसा कि अब इसमें गोल्स में क्या होंगे, इसमें गोल्स ये होंगे कि 3-4 बातें सवाल होते हैं कि हु विल डू इट, कि कौन करेगा, यानी कि अगर कोई भी टास्क है, कोई गोल है, अब डिपार्टमेंट देगा,
अपने बंदों को, जो अफराद उसके साथ काम करते हैं, तो वो सबसे पहले ये देखते हैं कि किसे देना है टास्क, कि करेगा कौन। उसके बाद वो कहते हैं कि इसके लिए ज़रूरत किस चीज़ की है, क्या होने की ज़रूरत है, ठीक है। और इसके बाद वो टाइम के बारे में बात करते हैं कि ये किस तरह इस कंप्लीट किस तरह होगा प्रोजेक्ट, इसके बारे में वो मतलब प्लानिंग करते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंटल गोल्स इस तरह दिए जाते हैं। और उसके बाद फिर ये देखते हैं कि कितने स्टेप्स लेंगे, किस किस कदर इन स्टेप्स मतलब लिए जाएंगे, कौन कौन से। तो इन सब चीज़ों को कहते हैं डिपार्टमेंटल लेवल गोल्स, ठीक है, बिज़नेस की ज़बान में। तो ऑपरेशन लेवल गोल्स एज इट इज़ इसी तरह ही मतलब सब कुछ होता है उसमें भी। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ सर्विस फर्म में हैव एडिशनल सेगमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो ये पीपल है, जैसे कि आपने नॉर्मली भी सुना होगा, कहते हैं आप फ्रेंचाइज का वर्ड सुना होगा, तो इस तरह फार्म भी कहते हैं जी सैमसंग ने अपनी नई फार्म यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। तो क्या होता है कि वो अपना एडिशनल एक आप सिंपल अल्फाज में मैं आपको एडिशनल एक ऑफिस मज़ीद कायम कर लगते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को अपनी मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है। एक फार्म खोले जिसमें कुछ लोग वो बिठाते हैं, एक प्रॉपर वे में वो काम कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश आर शॉर्ट टर्म ऑलवेज बैक्ड बाय अ पर्सन अ रीज़न एंड ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो क्या होता है, इमोशंस एंड मूड्स, ये दोनों चीज़ें जाहिर सी बात है शॉर्ट टर्म्स हैं। अब इनकी जो बिहाइंड है वो क्या होता है, रीज़न भी होगी, जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रमोशन ऑफ एन एम्प्लॉय टू फिल जो वैकेंसी होती है। अब कहते हैं कि अब एक यहाँ पे बात हो रही है कि एक वैकेंसी जो है वहाँ पे जगह बनी है किसी भी कंपनी में, ठीक है। एक बंदा रिज़ाइन कर गया है या किसी भी वजह से एक इंसान ने छोड़ के चला गया, अब उसकी वैकेंसी एक क्रिएट हो गई है। अब इन्होंने कंपनी वालों ने ये करना है कि प्रमोशन कर देनी है उसके नीचे जो एम्प्लॉय काम करता है, ठीक है, उसकी उस जगह पे प्रमोशन कर देनी है, ठीक है। इसे कहते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट, ठीक है। इसका मकसद क्या होता है, इसका मतलब मकसद ये होता है काम में मज़ीद बेहतरी आएगी। चलो मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊँ, जैसे कि एक स्कूल में एक प्रिंसिपल है, एक वाइस प्रिंसिपल हो। अगर किसी भी वजह से प्रिंसिपल छोड़ के चला जाए, तो अगर हम वाइस प्रिंसिपल को वहाँ उस प्रिंसिपल की जगह अपॉइंट कर दें तो उसमें हमारे काम में बहुत बेहतरी आएगी। अव्वल तो वो काम जानता होगा, दूसरा उसे इन्वायरमेंट का फुल मालूम होगा, और चौथा वो बहुत मेहनत से और लगन से काम करेगा क्योंकि आपने उसे प्रमोशन दिया है। हम अगर इसमें ये बात ज़रूर देखनी होती है कि आया कि जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं अपनी ही कंपनी में से, आया कि वो इस लायक है, उसमें ये स्किल्स हैं, वो ये कर सकता है। तो इसका ओवरऑल इसका ये मीनिंग है। तो ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। जॉब इनरिचमेंट इज़, अब जॉब इनरिचमेंट क्या होता है, वर्टिकल एक्सपेंशन इन जॉब, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि जो भी फॉर एग्जांपल जॉब होती है ना, कोई भी काम होता है जब हम करते हैं तो ये मोटिवेशन टेक्निक्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कि जो एम्प्लॉय होता है ना उसकी जो काम करने की सलाहियत है मज़ीद उसे ज़्यादा किया जा सके, उसे मज़ीद अपने एम्प्लॉय को पॉलिश किया जाए ताकि काम में बेहतरी आए, ठीक है। जॉब इनरिचमेंट इस तरह की जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि कॉमन मोटिवेशनल टेक्निक्स यूज बाय ऑर्गेनाइजेशन होती है टू गिव एन एम्प्लॉय ग्रेटर सेटिस्फेक्शन इन हिज वर्क, कि उसकी जो सेटिस्फेक्शन हो अब उस एक एम्प्लॉय की, मतलब वो उसको दिली तौर पे वो मुतमईन हो कि वो इस तरह ये काम कर रहा है, उससे कंपनी भी खुश है और ख़ुद भी वो मज़ीद मोटिवेट होगा कि उसको गाइडेंस भी पूरी तरह मिल रही होगी। और इसमें होता यह है कि एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं, ठीक है। जॉब इनरिचमेंट में किसी भी मतलब आपका एम्प्लॉय है उसे एडिशनल आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हो और उसे कहते हो कि इसको परफॉर्म करे, मगर इसके साथ साथ आप उसकी मतलब काउंसलिंग भी करते हो और उसे मोटिवेट भी करते हो कि भाई तुम कर सकते हो, ये जो है कंपनी की तरफ से तुम्हें मतलब मज़ीद जो काम दिया जा रहा है, तुम पे भरोसा किया जा रहा है, मतलब किसी एक टेक्निक के तहत आपको, ठीक है। वर्टिकल एक्सपेंशन इसे कहते हैं जॉब, किसी भी जॉब में, कि उसे मज़ीद रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश इज़ अ डिजिटल एसेट डिज़ाइन टू वर्क एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब ये डिजिटल एसेट्स क्या होते हैं, ठीक है। डिजिटल का मतलब यहाँ पे हो गया कि करेंसी, कोई ऑनलाइन करेंसी की बात हो रही है, ठीक है। डिजिटल एसेट की बात जब होगी तो क्रिप्टो करेंसी इज़ राइट आंसर। आपने यहाँ पे आजकल तो वैसे भी पाई और दूसरे नाम्स बिटकॉइंस के बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। ये ऑनलाइन करेंसी होती है, जाहिर सी बात है आप इसे ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। अब तो इसकी तकरीबन
फ्रेंचाइज भी मतलब मुख्तलिफ सिटीज़ में लग रही हैं और इसमें काफ़ी काम कर रहे हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश हैज़ अ यूनिक ओरिजिन IE0 तो रेशियो स्केल। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ स्ट्रेटजी वेयर फर्म ट्राइज टू एक्सपेंड द मार्केट एंड मूव टू अ न्यू मार्केट विद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इज कार्ड। अच्छा, यहाँ वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक स्ट्रेटजी एक प्लान होता है किसका, एक कोई भी फर्म करती है, उसमें कोशिश करती है, क्या करती है, एक्सपेंड करती है मार्केट को और मूव करती है एक न्यू मार्केट में, यानी कि अपने आप को एक्सपेंड करती है और सेम प्रोडक्ट के साथ, जो उसके पास प्रोडक्ट होता है उसी के साथ। मतलब मैं आपको आसान लफ्ज़ों में एक समझ लूँ कि एक कंपनी है, वो कोई चीज़ बेच रही है, ठीक है, तो वो क्या करती है, अपने उसी प्रोडक्ट को मज़ीद फैला देती है, मतलब उसकी सेल बढ़ाती है। वो उसकी बढ़ाती किस तरह है, वैसे इस अमल को कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। अब वो किस तरह, जैसे कि ये पेंसिल है, तो एक कंपनी है वो एक पेंसिल बना रही है, अब उस तरह की जो हैं 10 कंपनियाँ और भी हैं, वो भी पेंसिल बना रहे हैं, अब सब बेच रहे हैं 10 रुपये की, ठीक है, ये भी 10 रुपये की बेच रहे हैं। अब 100 कस्टमर हैं, हर किसी के पास 10-10 कस्टमर जाते हैं, ठीक है, इनके पास भी 10 आते हैं, अब कस्टमर भी 100 हैं, 100 से ज़्यादा नहीं है। तो अब इन्होंने क्या करना है, अब इसी मार्केट में रह के अब इसका मार्केट पेनिट्रेशन में ये करेंगे कि अपनी सेल बढ़ाएंगे। अब सेल किस तरह बढ़ाएंगे, अब सबको पीछे से पेंसिल आ रही है 90 रुपये की, और इन भाइयों ने अब क्या करना है कि अपनी पेंसिल की प्राइस कम कर देनी है, ठीक है, 95 कर दें। तो इनके पास पहले 10 बंदे आ रहे थे, तो अब मुतवक्का तौर पे इनके पास 30-40 या इवन के हो सकता है कि मार्केट पूरी पे भी ये मतलब एक किस्म का अपना कब्ज़ा जमा सकते हैं, सिर्फ अपनी प्राइस को चीप करके, प्राइस को लो करके, लेकिन इनसे इनको फ़ायदा ज़्यादा है। अब ठीक है, इनको जो पर पेंसिल इनको 5 रुपीज़ जो है उसके ऊपर मुनाफा आएगा, लेकिन वो सिर्फ 5 रुपये नहीं आएगा। आप ये देखें कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने बढ़ जाएंगे, जो इनके मतलब ख़रीदने वाले लोग हैं उनके नंबर्स किस कदर बढ़ जाएंगे कि जहाँ वो सिर्फ ये मतलब 10 पेंसिलें बेच रहे थे, अब वहाँ पे 100 पेंसिल भी उनकी बिक सकती है, क्योंकि उनका कारोबार एक्सपेंड हो जाएगा। इसी को कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश नॉट अ फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन तो क्वालिटी बेस्ड इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ ह्यूमन इन इज़ एन आइसबर्ग द विजिबल पेन ऑफ ह्यूमन वुड बेटर बी टर्म एज। ओके, वो कह रहे हैं कि अगर ह्यूमन एक आइसबर्ग हो, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि विजिबल पेन ऑफ अ ह्यूमन वुड भी क्या हो सकता है। मतलब देखिए, अब आइसबर्ग को पहले देखते हैं, उसके बाद ही देखिए, एक आइसबर्ग है ना, अब इसका क्या होता है, जो इसका विजिबल पार्ट होता है जिसको हम देख सकते हैं वो सिर्फ 10% होता है और 90% ये पानी में होता है, हम नहीं जानते, ठीक है, हमें क्या नज़र आता है 10%। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर इंसान भी एक आइसबर्ग हो तो उसका बिहेवियर जो है वो हमें नज़र आता है। फॉर यहाँ पे मैं चले आपको मज़ीद से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि एक विनर होता है, कोई भी देखें आप किसी भी गेम में आप देखते हैं, हर कोई सिर्फ एक विनर को देख रहा होता है, कोई भी ये नहीं देखता कि इसमें पता नहीं कितने लोग भागे होंगे इस दौड़ को, न जाने कितने लोगों ने कितनी ही मेहनत की होगी इसी एक ही चीज़ को हासिल करने के लिए, मगर सिर्फ हम देखते किस चीज़ को हैं, विनर को। अच्छा, अब उस विनर की भी बात करें तो उस विनर की हम उस विन के पॉइंट को देखते हैं कि इसने जीत दिया, हम उसके पीछे जो बिहाइंड उसने मेहनत की होती है और ये पता नहीं न जाने उसने कितने साल लगाए होते हैं ख़ुद को, मतलब वो शेर है ना, हज़ारों साल रोती है नरगिस अपनी बेनूरी पे। तो वही बात है कि हम सिर्फ 10% होते हैं। तो इसका जो ये मीनिंग इसका ये है कि हमें जो चीज़ सामने नज़र आ रही है हम उसी को देख लेते हैं, मगर अगर हम अपनी अक्ल से काम लें और चीज़ों को समझें और उसी तरह करें और अपने टाइम, इसमें हमारा टाइम भी सेव होगा और दूसरी बात हमें कामयाबी मिलेगी और हमें शर्मिंदगी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। हमें मालूम होगा कि हमें इतनी मेहनत करनी है, उसका हमें ये मतलब हासिल होगा, हमें पहले से ही इस चीज़ की प्लानिंग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, डैश रिप्रेजेंट द नेटवर्क ऑफ अ बिजनेस, एसेट्स नेट ऑफ लाइबिलिटीज़। तो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है एक बिज़नेस की वर्थ को, कि वो बिज़नेस की कीमत क्या है, ठीक है, सिंपल वर्ड में हम कहते हैं, बात करते हैं, हम कहते हैं कि यार एक कोई भी बंदा एक बिज़नेस है कि वो क्या बिज़नेस है, उस बिज़नेस की कीमत क्या है। चलिए इससे आसान को, उस बिज़नेस की औकात क्या है, हम सीधा इस तरह मतलब बात करते हैं कि एक बिज़नेस हम कहते हैं कि यार इस बिज़नेस क्या वर्थ है, तो उसको देखने के लिए एसेट नेट ऑफ लाइबिलिटीज़ को देखना पड़ता है।
एसेट्स क्या होते हैं? एसेट वो होते हैं जो आपको कुछ कमा के देते हैं, ठीक है। बिजनेस में एसेट उनकी कहा जाता है जो फ्यूचर में आपको कुछ ना कुछ कमा के दें या आपको उस कमाने में मदद करें। जैसा कि एसेट क्या होते हैं, जैसे कंप्यूटर, एक कंप्यूटर भी एसेट हो सकता है। या हर वो चीज़ जो कमा के देने में फ्यूचर में आपको फ़ायदा मंद हो या दे रही हो। अब एक कंप्यूटर है, जाहिर सी बात है, अगर कोई किसी बंदे ने अपनी एक फार्म लगाई है, फ्रेंचाइज या कुछ भी लगाया और उसमें उसने बंदे बिठाए हैं और उसमें कंप्यूटर रखा हुआ है और कंप्यूटर उसके काम को आसान बना रहा है, मतलब उसके काम को बढ़ा रहा है, आसान बना रहा है, तो ये उसके लिए एज ए एसेट वहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि वो मुस्तकबिल में उसे कैश क्रिएट करके देगा, ठीक है। एसेट क्या होता है? जो आपको फ्यूचर में कैश क्रिएट करके देता है। और लाइबिलिटी क्या होते हैं? जिनको आपने पैसे देने होते हैं, यानी कि देने क्यों होते हैं? क्योंकि आपने कभी ना कभी उससे लिए होते हैं या कुछ ना कुछ इस तरह के मामला होते हैं, इनको कहते हैं लाइबिलिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे एसेट नेट ऑफ लाइबिलिटीज़ जो है वो आपकी वर्थ को शो करती है। वैसे लाइबिलिटीज और एसेट इक्वल ही होते हैं तकरीबन, मतलब इन दोनों की जो है आप इस तरह समझ, क्वांटिटी इक्वल होती है, तभी आपका बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 16, गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एंड सेल्स पीपल कुड बी बेटर नेम्ड एज। तो देखें, आपने इंफॉर्मेशन हासिल की कहाँ से? एडवर्टाइजमेंट कैंपेन से, जो सेल कर रहे थे लोग उनसे आपने ली कि, तो इसको क्या नाम देंगे? अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपने एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि टीवी पे इश्तिहार चल रहा था सर्फ का, तो आपने वहाँ से इन्फॉर्मेशन ली, या मतलब सिंपल मैं लैंग्वेज बात कर रहा हूँ कि या कोई किसी भी सर्फ एक्सेल या कुछ भी बेचने वाले लोग आए हुए थे, आपने उनसे कोई इन्फॉर्मेशन ली उस प्रोडक्ट के बारे में, तो ऐसे इस चीज़ को क्या नाम देंगे? क्या नाम होना चाहिए? क्या एक अच्छा सा नाम होना चाहिए? तो कमर्शियल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग, ठीक है। व्हाट इज़ मीन्स कमर्शियल, यानी कि जाहिर सी बात है कमर्शियल सोर्स क्यों होंगे? क्योंकि वो कारोबार में यूज़ हो रहे हैं और उनसे पैसा कमाया जा रहा है, ठीक है, कमर्शली, यानी कि उनको उनकी सेल हो रही है किसी चीज़ की और उसकी जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, तो इसको ये कहेंगे। जैसे कि तकरीबन 3-4 साल पहले ये मतलब किया जाता है एडवर्टाइजमेंट, इस तरह कैंपेन्स के बड़े बड़े लेवल पे की जाती हैं, बड़ी बड़ी कंपनी में। मैं इस्लामाबाद में मतलब 1 साल मार्केटिंग में रह गया हूँ, तो वहाँ पे हमारी जो मीटिंग्स होती थी, तो हमें मतलब एक तरफ हमारी मीटिंग होती थी, दूसरी तरफ बहुत बड़ी कैंपेन चला रही होती थी हमारी कंपनी, मतलब उसमें डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व होते थे और बड़े बड़े पैमाने पे, यानी कि पाकिस्तान लेवल पे वो कैंपेन चला रहे होते थे। और फिर हमें वो बताते थे कि आपने किस तरह, मतलब हम जो भी कर रहे हैं इसको किस तरह बेटर करना है। तो एक बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से सब कुछ होता है जब बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, डैश डायमेंशन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप डील्स विद द फोकस ऑन ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इंस्पिरेशनल मोटिवेशन जो होती है ना, डायमेंशन, ये लीडरशिप डील्स करती है किसमें? हर एक मेंबर पे हो ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, उसे इंस्पायर किया जाता है, ठीक है, ताकि वो डीमोटिवेट ना हो। किसी भी जगह पे अगर उसे कोई परेशानी आ रही है तो उसकी हेल्प की जाती है, उसे बताया जाता है, ताकि क्योंकि जब जैसे ही आपका कोई भी एम्प्लॉय जब वो डीमोटिवेट होगा या उसे किसी किस्म की परेशानी काम में आ रही होगी और आप उसकी काउंसलिंग नहीं कर रहे, उसको नहीं बता रहे, तो क्या होगा? आपके बिज़नेस को नुकसान पहुँचेगा। क्वेश्चन नंबर 18, डैश फोकसेस ऑन द फ्यूचर नीड्स ऑफ बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉय नीड्स। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, ये दो चीज़ें बेहद अहम हैं, ठीक है, ये बातें नहीं हैं बल्कि हकीकत है कि अगर आपकी ट्रेनिंग है और डेवलपमेंट है, ठीक है, डेवलपमेंट है, तो क्या होगा? ये दोनों चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन और एक ऑर्गेनाइजेशन की भी ज़रूरत होती है कि उसे जो भी बंदे चाहिए वो ट्रेन चाहिए और चीज़ें भी उनके पास डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट यानी कि डेवलप हुई हुई चीज़ें हो। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होते हैं किसी भी बिज़नेस के लिए, ठीक है, चाहे वो छोटा हो या बड़े पैमाने पे हो। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उसमें सेशन बाकायदा इसमें चलाए जाते हैं और ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे अगर वो अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो बाकायदा उसका एक सेशन रखते हैं और अपने तमाम तौर एम्प्लॉय, चाहे वो छोटे से छोटा एम्प्लॉय है, उसको बुलाते हैं, उसको वहाँ पे बिठाते हैं, उसको बताते हैं कि भाई ये इस तरह हमारे, क्योंकि ये बिज़नेस की बात हो रही है, तो इस तरह हमारा ये प्रोडक्ट है, इसकी ये जो है इसकी मेरिट है, ये डीमेरिट है, ताकि उसको सब पता हो कि जब जाहिर सी बात है चीज़ जब सेल हो रही होती है तो आगे से अगर किसी किस्म का भी सवाल हो तो वो उसका उस वक्त जवाब दे सके। क्वेश्चन नंबर 19 है, द वर्किंग कैपिटल्स रीच टू ज़ीरो व्हेन द करंट रेशियो इज़ 1। हाई और लो कैपिटल भी होते हैं, मतलब इसमें काफ़ी डिटेल में जाना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली बेस्ड ऑन। तो
प्रैक्टिबिलिटी पे होते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना, ज़ाहिर सी बात है वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये, मतलब बिज़नेस रिलेटेड है। वहाँ पे जितने भी यहाँ पे इसके कवानीन होते हैं अमूमन वो पहले ही बिज़नेस में यूज़ किए जा चुके होते हैं और उसका पता होता है कि इसका आउटकम क्या आना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, रियल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू एसेट। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्विक एसेट्स इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? अकाउंट रिसीवेबल। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज़, व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपको इसमें बिज़नेस की दुनिया में मैं कुछ इस तरह समझाता हूँ कि आपने कार ली या कोई भी चीज़ आपने ली है, ठीक है, आपने ले ली, 1 साल गुजर गया आपके पास है, आपने उसे ली तकरीबन कोई 10 लाख की ली और 1 साल बाद उसकी कॉस्ट हो गई, अब वो आप बेचने गए और वो बिकी 8 लाख की, अब 2 लाख क्या हुए, कमी होगी, डिक्रीज़ हो गई। तो इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन बिज़नेस की दुनिया में, ठीक है। तो ये एडेड टू एक्यूमुलेट हो जाता है, जाहिर सी बात है अब एडेड हो, जितना टाइम गुजरता जाएगा ये पैसे बढ़ते जाएंगे, उसकी मतलब वैल्यू किसी चीज़ की कम होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24, डबल एंट्री बुक कीपिंग वाज फीचर्ड बाय लूकस चीलो। मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं आती, तो ये फादर ऑफ अकाउंटिंग है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पार्टनर्स इन पाकिस्तान कैन टुडे बी फिक्स एट द फॉलोइंग नंबर्स 20 इज द करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर।